नमस्कार, स्वागत है आप सभी साथियों का वीर सर जीएस वाले के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, भारतीय भूगोल का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोगों की यह है तीसरी क्लास है, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे भारत के मानक समय रेखा की। किसकी बात करेंगे? भारत के मानक समय रेखा। दोस्तों, अगर आप भूगोल पढ़ते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे तो मानक समय रेखा भी आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो अब फिर आ जाएगा, क्योंकि मैं अब आपको फिर से बताने चल रहा हूं। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूं सभी से कहूंगा कि सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा की। जब बात करते हैं दोस्तों भारत के मानक समय रेखा की, तो मानक समय रेखा को देखने के लिए आपको थोड़ा सा मैं मैप को ऐसे ऊपर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ। अगर आप लोग देख पा रहे होंगे लाइन, तो आप खुद भी देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वाली लाइन, चलो ये देखो नीला कलर से क्या है, खींची जा रही है। ठीक है, ये लाइन है। अभी लाइन खींच दी गई, लाइन तो खींच दी गई, अच्छी बात है। अभी जो लाइन खींची गई कितने राज्यों से खींची गई, तो आप देख पा रहे होंगे 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से खींची जा रही है आपकी ये लाइन। और ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या कहा जाता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि ईस्ट। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इसको कहा जाता है। अब दोस्तों, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसी को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर भी मैंने चित्र के माध्यम से बना करके आपको दिखाया है और अच्छे से समझाया है। हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। छोटा वीडियो होगा लेकिन ज़बरदस्त क्लास है। ठीक है, चलिए। तो जब हम बात करते हैं भारतीय मानक समय रेखा की दोस्तों ना, तो जब भारतीय मानक समय रेखा की हम बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। अब जो भारतीय मानक समय रेखा यह कितने राज्य से होकर गुजरता है? तो ये 5 राज्य से होकर के गुजरता है। आप कहेंगे सर कौन कौन से राज्य है वो? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर ये 5 राज्य हैं, इन 5 राज्यों का आपको ध्यान रखना है। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ना, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आपको भूलना नहीं है ना। अच्छे से इसको क्या करना है, समझ करके रखना है ना। ठीक है, चलिए। अब कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में जिनको हमको पढ़ना और समझना है। आइए हम लोग क्या करते हैं, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों, जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं, तो अच्छे समझते। देखिए, मैंने कहा कि भारत के अंदर, यानी कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, पहली बात। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही मानक समय रेखा इसलिए माना गया है क्योंकि यह 68°7' पूर्वी देशांतर से लेकर के 97°25' पूर्वी देशांतर के बीचों बीच का देशांतर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो पश्चिमी देशांतर है एकदम, ठीक है, ये 68 है। ठीक है, पश्चिम से लेकर जो पूरब में यहाँ पे रहता है उसको इसको क्या कहते हैं, 97°25'। तो इनके बीच हम जानते हैं कि भारत से कुल इस प्रकार से 30 देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। कितना? 30 देशांतर रेखाएं। अब जो 30 देशांतर रेखाएं गुजरती है उसके सबसे बीचों बीच की जो देशांतर रेखा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या कहते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, यानी कि भारतीय मानक समय रेखा। तो जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है वह भारत के बीचों बीच से गुजरता है। 68°7' पूर्वी व 97°25' पूर्वी देशांतर के बीचों बीच से गुजरने का मतलब भारत के बीचों बीच से। और भारत के बीचों बीच से जब यह आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरता है तो इस रेखा पर जो समय होता है वही पूरे भारत का समय माना जाता है। दोस्तों, देखिए अगले पॉइंट में यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। हमने मेंशन क्या करा है भाई, जरा सा देखिएगा। यहाँ पे देखिए आपसे कहा जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि जो समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होता है वही पूरे भारत का समय माना जाता है। ठीक, वही पूरे भारत का मानक समय रेखा माना जाता है। दोस्तों, यानी इस रेखा पर जो समय हो रहा होगा वही सबसे पश्चिम में भी समय माना जाएगा, वही सबसे पूरब में भी समय माना जाएगा, वही सबसे उत्तर और वही सबसे दक्षिण में समय माना जाएगा। IST का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, यानी भारतीय मानक समय रेखा। और GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी ग्रीनविच माध्य समय। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच समय रेखा।
तो दोस्तों जो IST जो भारतीय मानक समय रेखा है वह GMT से 5 घंटा 30 मिनट आगे, कितना आगे जी, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कहेंगे सर ये कैसे संभव है 5 घंटा 30 मिनट आगे? ध्यान रखिएगा, जो GMT होता है ग्रीनविच टाइम होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। अब जो 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है, यह लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ से? GMT जो है वह लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर के गुजरती है, इसीलिए इसको ग्रीनविच मीन टाइम भी कहते हैं, यानी ग्रीनविच माध्य समय भी कहते हैं। अब दोस्तों 0 डिग्री से लेकर के 82.5, चूँकि ये पूर्वी है तो 0 डिग्री से लेकर के 82.5 तक आना है, ठीक है। अब हम जानते हैं 82.5 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। किसका? 4 मिनट का। तो भैया अगर हम 82.5 1 मिनट को पार करने, 1 मिनट, हाँ, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लग रहा है? एक देशांतर को पार करने में आपको 4 मिनट का समय लग रहा है। तो पहले 82 के निकालते हैं, ठीक है, 82 डिग्री का 82 गुणे 4 करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना? आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, है ना, 328। आपको मिल जाएगा 328 मिनट। कितना मिलेगा? 328 मिनट मिलेगा। 1 मिनट को थोड़ा सा मिटाते हैं, इसको अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। चलो यहाँ देखो हमने कहा 1 मिनट में कितना एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो आप कह देंगे कि सर 4 मिनट का समय लगता है। ये बात आपने कह दिया। अब टोटल 82 देशांतर पूरब में है ना, 0 से लेकर पूरब में 82 82.5 तक आना है। तो पहले हम 82 के निकालेंगे, 82 का, तो 82 गुणे 4 कर देंगे तो हमको टोटल कितना मिनट मिल जाएगा? 328 मिनट हमको मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 328 मिनट। और आधा मिनट, अभी आधा डिग्री बच रहा है। अगर 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लग रहा है तो आधा डिग्री को पार करने में 2 मिनट लगेगा। तो 328 में आप 2 जोड़ देंगे तो टोटल मिनट कितना हो जाएगा? टोटल मिनट हो जाएगा आपका 330। कितना मिनट हो जाएगा जी? 330। और 330 मिनट को जब आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे, किसमें? घंटे में कन्वर्ट करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 5 घंटा 30 मिनट, है ना। कितना हो जाएगा जी? 5 घंटा 30 मिनट, या कहें कि 5.5 घंटा, ठीक है। या क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? ऐसे करते हैं 5 घंटा 30 मिनट, यानी कि 5.5 घंटा हो जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर से जो भारतीय मानक समय रेखा है वो कितना आगे है? तो 5.5 घंटा है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि आगे है ना। जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है वह 5.5 घंटा आगे है, पीछे क्यों नहीं है जी? ऐसे ही पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो मानक समय रेखा है वह पूर्वी देशांतर है, न कि पश्चिमी देशांतर। अगर पूर्वी न होकर के पश्चिमी होता तो हम कहते हैं कि हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा वह 5.5 घंटा पीछे है। लेकिन चूंकि हमारा भारतीय मानक समय रेखा वह पूर्वी देशांतर में है, और इसका मतलब यह है कि सूर्य की किरणें सबसे पहले पूर्वी देशांतर, यानी कि हमारे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या भारतीय मानक समय रेखा में पड़ेगा। फिर 5.5 घंटा बाद कहाँ पड़ेगा? 0 डिग्री देशांतर पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री पश्चिम में है और हमारा जो भारतीय मानक समय रेखा पूरब में ही पड़ जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसकी वजह से भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है। अगर मैं उदाहरण के रूप में बताऊं तो जैसे मैं मान ले रहा हूं कि अगर 0 डिग्री देशांतर पे कितना बज रहा है जी? 12 बज रहा है, तो हमारे यहाँ कितना बज रहा होगा? 5.5 बज रहा होगा, क्योंकि हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे दिन के, या अगर यहाँ पे रात के क्या बज रहा होगा जी? रात के 12 बज रहा होगा, तो हमारे यहाँ दिन के या सुबह के 5.5 बज रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो समय 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। एक पॉइंट आपसे और पूछता है, जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, वह यूपी में कहाँ से गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मानक समय रेखा यूपी में नैनी के समीप, या कहें कि नैनी के पास से होकर के गुजरती है। अब अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है, उत्तर में नैनी ना रहे, आपसे और ऑप्शन रहे, तो और ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मिर्ज़ापुर। क्या मिल जाएगा? मिर्ज़ापुर। तो आप मिर्ज़ापुर को क्या कर देंगे? उत्तर टिक कर देंगे, ठीक है। अगर नैनी नहीं रहेगा तो मिर्ज़ापुर आप टिक करेंगे, बात को ध्यान रखिएगा ना। तो यहाँ पे हो जाता है आपका भारत का मानक समय रेखा, है ना। ये रहा आपका भारत का मानक समय रेखा। इसके बारे में बड़े छोटे छोटे से वीडियो है, और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा भूगोल क्या करूँगा, अच्छे से समझा दूंगा। कोशिश करूँगा कि कम से कम 20 मिनट 25 मिनट का क्लास चले आपका, तब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, डेली सुबह 10 बजे ऐसे वीडियो आपको अपलोड कर दिए जाते हैं, है ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।